हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेनिस ऑन रिपीट। और आज एक मैं बहुत मस्त वीडियो लेके आया हूँ। प्रॉफिटेबल पंटर कैसा होता है, एक प्रॉफिट करने वाला पंटर कैसा होता है। मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी तक कवर किया है, क्योंकि काफ़ी मैंने ट्रेनिंग सिखाई है बेसिकली। बट यहाँ पे आपका खेलने का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो अभी तक हम लैग कर रहे थे, अभी तक वो मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी अपनी कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अपना। टेलीग्राम है अपना टेनिस ऑन रिपीट, तो आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि मोस्टली जो हमारी गेम की प्रिडिक्शंस हैं वो टेलीग्राम पे ही होती हैं, और काफ़ी स्टडीज़ और मतलब कि एनालाइज्ड प्रेडिक्शंस होती हैं हमारी। काफ़ी कुछ हमने बताया होता है कि गेम के पीछे जाने की साइकोलॉजी क्या है हमारी। तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। सिर्फ एंट्रीज देने से काम नहीं चलेगा, आपको सीखने को मिलेगा और काफ़ी वैल्यू ऐड करूँगा मैं आपके गेम में। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए सभी भाई। और तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अ, आप लोग बोलते हो कि भाई मुझे बहुत टाइम हो गया कि मैं पंटिंग कर रहा हूँ बट प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है। मैं 1 साल होगी 2 साल होगी, इतना तो लॉस ही है, पंटिंग प्रॉफिट तो हो नहीं पा रहा है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कहाँ पे आपने मिस्टेक की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट का सवाल है ना। लिमिट वाली एक वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी देख सकते हो आप। और तो लिमिट का सवाल इसलिए है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, उनके पास मनी में, देखो फॉरेन में लोग होते हैं ना, वो उनके पास अपने से ख़राब सुविधा होती है। ठीक है, अपने पास काफ़ी सुविधाएं हैं, कैश आउट की सुविधा है, ठीक है, सब कुछ सुविधा है उनके पास। तो नॉन कटिंग गेम होता है, ठीक है, तब भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट आता है। ठीक है, तो आपको अपनी मनी को मैनेज करना आना चाहिए। तो लिमिट्स में खेलो, और बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिट रखो मत। सपोज अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आपका एक गेम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 के का होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 25-30 लिमिट आपके पास होनी चाहिए। और लेट सपोज आपके पास 25-30 लिमिट है, ठीक है, 25 लिमिट है चलो आपके पास, ठीक है, और आपकी कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, और आप 1 मंथ का टारगेट करते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि लिमिट से ही खेलते हो। अब आप डेली 3 लिमिट यूज़ करने का टारगेट है आपका। ज़रूरी नहीं है 3 लिमिट यूज़ ही करो, बट ये है कि आप चाहोगे कि हाँ मैं अगर गेम खेल रहा हूँ तो आज 3 लिमिट यूज़ करता हूँ। हो सकता है उनमें प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, 3 लिमिट लॉस हो जाए, उसके बाद आईडी बंद कर दो आप। पहली चीज़ तो अगर 3 लिमिट से खेल रहे हो, 4 लिमिट प्रॉफिट हो जाए तो भी आईडी क्लोज कर दो। इतना मतलब कि कितना पैसा चाहिए, है ना। प्रॉफिट इनफ हो जाए, आईडी क्लोज कर दो। अगर इस तरह से खेलोगे ना आप, तो हारोगे भी लिमिट में, जीतोगे भी लिमिट में। अगर आप मंथ के एंड में देखोगे तो आप बहुत प्रॉफिट में निकलने वाले हो। अगर आपने सोच के देखिए, आपने 4,000 की लिमिट, आपने 10,000 भी प्रॉफिट कमा लिया, सॉरी 10 लिमिट भी प्रॉफिट कमा लिया, तो आपकी 40,000 प्रॉफिट हो गई, जो कि 1 लाख से है। ठीक है, और ये सेफ तरीका भी है, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख से सिर्फ 40,000 कमाई हुई है। इसमें आप देखिए कि आप सेफ कितने हो, काफ़ी सेफ हो आप। यहाँ पे आपको मतलब कि आपका कैपिटल जो काफ़ी सेफ है, आपके पास ही रहने वाला है। और क्योंकि इतना अग्रेसिवली आप प्ले कर नहीं रहे हो, तो लॉस भी होने के कम चांसेस हैं ना। तो भले ही आपको 40,000 कम लग रहा हो, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अदर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, ठीक है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट से, तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा सेफ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉस भी सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिन्हें मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं आती है। ठीक है, मतलब लॉस तो मोस्टली ज़्यादा लोगों का होता है, बट ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मनी मैनेजमेंट भी नहीं आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया फॉरेनर वाला कॉन्सेप्ट। फॉरेनर लोग काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स बैटिंग वो करते हैं और उनका अच्छा करियर होता है वो। ठीक है, वो सब इसको फुल टाइम भी करते हैं, बट उनके पास पता होता है उनको क्या करना है। ठीक है, सेकंड थिंग है कि अवॉइड कसिनो। तो आपको कसिनो अवॉइड करने हैं। ठीक है, कसिनो है, एविटार गेमिंग है, जैसे कि ये सब ऐड चलते रहते हैं मार्केट में। ठीक है, कि इतना प्रॉफिट होगा, पंटर इसमें लॉस ही नहीं होता है। ऑडियो डालते हैं लोग यार, बुक वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, चैनल पे मिसलीडिंग पोस्टर डालते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे भी आता है एविटार गेमिंग का पोस्टर, तो मैं ऑडियो में डाल भी देता हूँ कि खेलना नहीं है, बता भी देता हूँ कि नहीं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बताता हूँ। देखो ऐड कंपनी करेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पैसा भी कर रही है, बट आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपकी
जो ऑडियंस है वो उसको प्ले ना करे। तो आपको बताना भी चाहिए, कोई भी टिपर है उसको बताना चाहिए। मैं तो भाई खुल के बोलता हूँ कि ये सब नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता है। इतने फास्ट गेम में आपका माइंड कंट्रोल नहीं रहता है और आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं रह पाते हो, ठीक है। इतने फास्ट गेम में आपका क्या काम करेगा, क्या लॉजिक लगेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे लॉस ही लॉस होता है। अभी आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ यहाँ पे लॉस होता है। और जीरो मतलब कि नॉलेज का गेम है ये, तो इसको ना खेले, ठीक है। आप क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप टेनिस खेलिए, कुछ भी खेलिए, वहाँ पे लॉजिक तो लगता है। एटलीस्ट आपको पता होता है कि हाँ आपकी इन्फॉर्मेशंस काम आती हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आता है काम, ठीक है। प्ले विथ कैलकुलेटिव माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो आपको क्या करना है, सब कुछ कैलकुलेशन से ही करना है, ठीक है। अगर आप अगर आप अपनी एक लिमिट यूज़ करके जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि उसको जैसे आप जितना अमाउंट यूज़ कर रहे हो उतना आपको वापस भी मिलना चाहिए। तो ये भी कैलकुलेशन रहनी चाहिए। ये भी एक कैलकुलेशन होती है कि ऑड्स क्या ओपन हुए हैं, ठीक है। ऑड्स सपोज कभी कभी क्या होता है, हैवी फेवर होते हैं, बट उतना फेवर होना नहीं चाहिए। तो आपको ऑड्स में फ़ायदा मिल जाता है। आपको लगता है कि यहाँ पे 60 पैसे का रेट होना चाहिए, बट प्लेयर जो अपोनेंट है वो 40 पैसे को लाए, तो आप यहाँ पे ले करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड्स का आपको फेवर मिल रहा है। तो कैलकुलेटिव माइंड होगा आपका, तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा लॉस कट ये सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए ऑड्स कैसे वर्क करते हैं। या फिर आप थोड़ा ऑड से मतलब ऑड से होते हैं ना, उनसे फैमिलियर होना चाहिए आपको, तो ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे मैंने बोला है पार्ट वाइज खेलिए, ठीक है। तो प्ले पार्ट वाइज का मतलब ये होता है, सपोज आपने एंट्री किया किसी गेम में, 60 पैसा प्लेयर अपोनेंट ओपन हुआ, आपने उसको ले किया है, ठीक है। अगर आप उससे एक लिमिट से ले कर देते हो तो क्या हुआ, अगर प्लेयर फर्स्ट सेट हार भी गया और उसके बाद सेकंड सेट जीता, तो आपका प्लेयर क्या होगा, 70-75 पैसे ओपन हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका लॉस कट भी नहीं हो पाएगा, आप वैसे ही रहोगे, ठीक है। और आपने फ़ायदा भी नहीं उठाया क्योंकि आपने पार्ट वाइज यूज़ नहीं किया। अगर वहीं पे आप क्या करते, 60 पैसा ओपन हुआ है, तो वो फर्स्ट सेट हारने के बाद 17-18 पैसे लग जाता है। वहाँ पे आप पहले फर्स्ट सेट में आपको 80% यूज़ करना था, फिर सेकंड सेट में आप 20% भी यूज़ कर लेते, ठीक है। तो जब सेकंड सेट आपका प्लेयर जीत जाता है, तो आप थर्ड सेट में जो लो वाली एंट्री है उससे लॉस कट करके बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड सेट में प्लेयर अगर बुक सेट करने का चांस देता है तो आपका बुक सेट भी हो जाएगा, नहीं तो आपका लॉस तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि पार्ट वाइज खेलने का बेनिफिट होते हैं। पार्ट वाइज पे के ऊपर एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने मतलब एग्जिट कॉल, ठीक है। एग्जिट कॉल्स होती हैं जो पंटर प्रॉफिट में रहता है उसके प्लान में तो होती ही हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गेम रनिंग गेम में। आपको लग रहा है कि नहीं प्लेयर अच्छे से नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो भी आप एग्जिट कर सकते हो। एफर्ट्स नहीं डाल रहा है ना। और प्लेयर कभी कभी होता है इंजरी छिपा के खेल रहा होता है, बट और आपको पता है कि यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिट नहीं है और अपना 100% नहीं दे रहा है, तो उस गेम में भी मेरे हिसाब से हाथ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे गेम में आप एग्जिट करिए, ठीक है। ऐसा मतलब घबराइए मत। मैं तो देखो अगर मुझे एग्जिट देना होता तो मैं तो देता हूँ। मैं ये इतना ईगो वाला मेरे अंदर वो नहीं है कि अरे नहीं मैं तो टिपर हूँ, एग्जिट तो देता नहीं हूँ मैं। नहीं, वो ईगो नहीं है मेरे अंदर। अगर मैं गेम में कुछ रीड करता हूँ कि हाँ नहीं मुझे एग्जिट करना चाहिए, तो मैं एग्जिट करता हूँ, उसमें माइंड नहीं करता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डोंट माइंड मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस होती रहेंगी टेनिस में। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे घोड़े उड़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे 2 पैसे का घोड़ा उड़ गया, 10 पैसे का घोड़ा उड़ गया, तो देखो ये सब उड़ते रहते हैं। अगर आप कैचिंग है तो एक बार के लिए मिसिंग कर भी सकते हो। अब कोई चीज़ होती है वो कैचिंग नहीं होती, ठीक है। अगर आपको इसमें आपको उम्मीद नहीं होती उड़ जाएगा, ठीक है, तो वो उड़ गया तो क्या मतलब, आपके मतलब कहीं नहीं है। ऐसे होते रहेंगे डेली इंसिडेंट। अगर ऐसे इंसिडेंट माइंड करोगे तो आपका कंट्रोल मतलब आपके कंट्रोल से गेम जाएगा, है ना। मैंने बताया ना यहाँ पे ऑलवेज प्ले इन लिमिट, मतलब कि आपका गेम पे कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब देख के इन्वेस्ट करोगे कि घोड़े उड़ गए, तो ये सब मतलब वैलिड नहीं है। आपको वहाँ पे वैल्यू देखनी है बैट में, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती रहेंगी बेसिकली, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आती रहेंगी, बट अगर आप सेफ खेलोगे तो अच्छा करोगे आप, ठीक है। और रैंक तो मैटर नहीं करती है टेनिस में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैं गेम भी ऐसे ही देता हूँ सारे जिनमें अपने प्लेयर की रैंक भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। फेवरेट भी नहीं खुला होता, तो ये सब में रैंक कहाँ काम आती है, ठीक है। अगर आप रैंक देख के हमेशा खेलने जाओगे तो कभी कभी होता है कि बहुत ख़राब टाइम आता है टेनिस में। अभी जैसे कि एक वीक पहले इतना मतलब कि ख़राब टाइम था टेनिस में, और मतलब जो भी खेल रहा था उसने बहुत लिमिट मतलब खर्च किए हैं ना, बहुत लॉस हुआ है।
तो कभी कभी ऐसे में ख़राब टाइम आएगा, तो या फिर थोड़ा लो टूर्नामेंट्स होते हैं, फिक्सिंग हो जाती है, कुछ मतलब कुछ भी गेम में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे टाइम पे आप अपनी लिमिट्स खो दोगे और अपनी कैपिटल को मतलब बिल्कुल डाउन कर दोगे। तो ये रैंक मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है। रैंक देख के आप खेलोगे तो फिर आपका लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको देखना है कि प्लेयर की परफॉर्मेंस और फाइटिंग स्पिरिट उसकी और कोर्ट परफॉर्मेंस देखनी है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता टेनिस में और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टाई ब्रेकर, ठीक है। टाई ब्रेकर ट्रेडिंग करनी है बेसिकली। आपको थर्ड टाई ब्रेकर की ट्रेडिंग तो कभी मिस ही नहीं करनी है, ठीक है। उसको आपने करना ही करना है। 1 सेकेंड। सॉरी। ठीक है, तो टाई ब्रेकर के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है हमने, और वो वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और टाई ब्रेकर ट्रेडिंग उसमें पूरी सिखाई है, मास्टर वीडियो, एकदम मास्टर हो जाओगे आप। और टाई ब्रेकर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बहुत आप यहाँ पे बहुत 2-3 लिमिट आराम से कमा सकते हो। और थर्ड सेट का टाई ब्रेकर तो ऐसा है भाई साहब, एक बार जो आपने पकड़ लिया ना, मजा आ जाते हैं भाई। बिना ब्रेक के यहाँ पे आपका बुक सेट हो जाता है, ठीक है। सपोज क्या हुआ, सपोज मान लीजिए स्कोर 2 बने, ठीक है। अदर प्लेयर फेवरेट है, अब आपका प्लेयर सर्व करने आया, ठीक है। उसने दोनों सर्व अपनी मार दी, ठीक है, 2 एसेस मार दी, या फिर दोनों सर्व अपनी मतलब दोनों पॉइंट जीत गया, ठीक है। अब स्कोर हो गया 3-2, आपका प्लेयर फेवरेट आ जाएगा अच्छा खासा, वहाँ पे आपकी बुक सेट हो जाएगी बिना ब्रेक किए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टाई ब्रेकर बहुत वर्थ इट है, और मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है टाई ब्रेकर की थर्ड सेट में। और थर्ड सेट का जो टाई ब्रेकर होता है ना, वो उसमें ये भी होता है कि दोनों प्लेयर फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, 3 सेट खेलने होते हैं। तो कोई भी मैच हारना नहीं चाहता, अपना बेस्ट देता है टाई ब्रेकर में, ठीक है। क्योंकि इतने लंबे टाइम की मेहनत कोई भी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो और पूरे टाई ब्रेकर पे एक वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और अर्ली लॉस कट एंड डबल एंट्री, ठीक है। तो सपोज आपने एंट्री ली 40 पैसे पे, ठीक है, और यहाँ पे बोथ रेट लग गया है, और आपको लग रहा है कि नहीं अब यहाँ पे लॉस कट कर लेना चाहिए, ताकि अगर गेम दोबारा वहाँ पे आए जहाँ पे आपने एंट्री ली थी, ठीक है, फिर से 40 पैसे आ जाएगा सपोज। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि लॉस कट कर लो, ठीक है, बोथ रेट पे, या फिर मतलब 80 पैसा फैवाने पे एक बार लॉस कट कर लो, फिर से आपको अगर एंट्री करने का चांस मिल रहा है तो आप एंट्री कर लीजिए। डबल एंट्री करोगे तो डबल प्रॉफिट भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बार आप लॉस कट करके बैठ के दोबारा चांस मिलेगा तो प्रॉफिट भी होगा। हो सकता है कि आप लॉस कट करके बैठ के इसके बाद जल्दी थोड़ा लॉस कट कर लिया, उसके बाद सीधा बुक सेट का रेट आ गया, तो आपको हो सकता है प्रॉफिट कम हो। बट अब मेरे को डबल एंट्री वाला ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि टेनिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलर आता है फर्स्ट सेट में। फर्स्ट कभी वुमेन्स के मैच में तो फर्स्ट सेट में ही 2-3 बार कलर आ जाता है, ठीक है। और थर्ड सेट में तो इतना ज़्यादा कलर आता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थर्ड सेट में अगर आप मतलब लॉस कट करके और ये ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो आपको मतलब कि लॉस कट और डबल एंट्री होता है ना, कि डबल ट्रिपल जितनी भी एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है फुल, जब आप डबल एंट्री करोगे तो फुल अमाउंट से नहीं करनी चाहिए, और ट्रिपल एंट्री तो हाफ अमाउंट से भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़े अमाउंट से एंट्री करते चलो। अगर एक बार मतलब एक एंट्री खराब भी जाती है तो भी आपकी जो पीछे की एंट्री होती है उनमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये होता है कि ज्वाइन ओनली सिलेक्टेड टेलीग्राम्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पंटर से ज़्यादा लोग पंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेलीग्राम्स आ गए हैं फेक, उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, बस इधर उधर से कॉपी करते हैं। और बेसिकली वही होता है कि वो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ताकि उन्हें कुछ जो आजकल प्रमोशंस चलते हैं ना बुक के, उनका पैसा मिल जाए ना। तो वो चीज़ नहीं होती यार। पंटर मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज मैं हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे ऊपर पंटर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मेरे अंदर लॉयल्टी भी नहीं है, ठीक है, और मैं ऑनेस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं अपने वर्क की, मैचेस डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब कर रहा हूँ। और मतलब कि लॉस के मैचेस डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मतलब कि कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो फिर आपको मेरा चैनल लीव कर देना चाहिए, या फिर कोई भी टिपर हो, ठीक है। तो बहुत सिलेक्टेड चैनल ज्वाइन करिए आप। होता क्या है कि पंटर के दिमाग में, मतलब पंटर के टेलीग्राम में बहुत 100 चैनल होते हैं यार, मतलब ये भी। तो ऐसे में तो यार लॉस ही होता है, ठीक है। बहुत आपको सिलेक्टेड टेलीग्राम ज्वाइन करनी चाहिए। सिलेक्टेड टेलीग्राम कितने होंगे, है ना, 2-3-4 टेनिस के होंगे, 2-3 ही रखनी चाहिए, ठीक है।
कोई क्रिकेट अच्छा कराता है तो 2-3 क्रिकेट के रख लो, ठीक है, इतने बहुत होते हैं, है ना। आपने देखो सिंपल सी बात है, सब प्रॉफिट नहीं कराते हैं यहाँ पे, है ना, सब सारे इन्फ्लुएंसर अच्छे भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली आपको उनको फॉलो करना है जो इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं और उनका काम भी अच्छा है, ठीक है। बाकी के आपको चैनल लीव कर देने हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी मतलब फोकस्ड रहेगा, आपका जो मतलब बैटिंग प्रोफेशन है वो आपका काफ़ी फोकस्ड रहेगा, ठीक है। और टॉस सेशन ये सब अवॉइड करना है, मतलब कि सेशन आप एक बार के लिए खेल सकते हो अगर आप मतलब कि कुछ समझ आ रहा है, बट टॉस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्योर लक है। तो ये तो इसको क्या ही बोल सकते हैं ना, ये तो एक टाइप की मैं मतलब गैम्बलिंग ही मानता हूँ, ठीक है। तो इसको तो अवॉइड ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, अपना चैनल ज्वाइन कर लेना, टेनिस ऑन रिपीट, और मैचेस आपको मैं देते रहूँगा अच्छे, और आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैचेस तो देता ही हूँ मैं आपको, एक होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक में प्रॉफिटेबल पंटर, ये मैं आपको बना के दूंगा, है ना। ये टारगेट रहता है अपना, टारगेट नहीं ये नहीं रहता कि मैचेस दूँ, आपको सिखाने का भी टारगेट रहता है, ठीक है। आप मुझे एक एज अ टीचर भी कंसिडर करना है मेरे को, ठीक है। आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। और लास्ट में ये बोलूँगा, पहले ही बोलनी चाहिए थी ये चीज़ कि स्टूडेंट हो आप तो थोड़ा इस गेम से बच के रहो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके अर्ली करियर में, आपको डैमेज ही करेगी, है ना। आप कुछ और देख लो, यहाँ पे खर्चे पानी के पैसे के लिए मत आओ यार, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। आप अगर आज खर्चा पानी निकालोगे तो कल आपका दिवाला निकल जाएगा भाई साहब, ठीक है। बेटर होगा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और जॉब्स वगैरह लो मार्केट में, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मार्केट सीखो, बट मतलब अगर आप आ भी रहे हो तो यार आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप इस मार्केट के मास्टर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और कोई यूज़र नेम दे रखा है मैंने टेलीग्राम पे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज आप कर सकते हो मुझे, तुरंत मैसेज करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इतना जल्दी रिप्लाई कोई नहीं देता। बाकी मिलते हैं, गुड बाय।